नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद प्रवीण बीबीके पर। दोस्तों मैं हूं प्रवीण। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि उस तथ्य पर आज बात करना आपसे बहुत जरूरी था। आज मैं आपको कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हूं। मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से मैं बना रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप में जो भविष्य को लेकर के एक नकारात्मकता अंदर से व्याप्त है वो समाप्त हो। मैं दोस्तों पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों से आपको सकारात्मक कर सकूं। निश्चित तौर पर दोस्तों पिछले 2 वर्षों से जो विद्यार्थी जीवन है वो बहुत अनिश्चितताओं के दौर में गुजर रहा है। कोरोना और लॉकडाउन इन दोनों ने हमें एक ऐसे राह पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से समझ नहीं आ रहा कि आगे हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में अपनी बात करूंगा। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये सच है कि पिछले 2 वर्ष से हमारा जीवन जो बहुत संघर्ष में रहा है। हजारों की संख्या में वो विद्यार्थी जो गांव से झोला बांध कर निकले थे, जिनकी मां ने बैग बांधते वक्त हौसला बांधा था, और वो लड़के जो शहर इस आस में आए थे कि आने वाले 1 या 2 वर्षों में एक नौकरी को लेकर के वो अपने अपने परिवार की तस्वीर बदल देंगे, आज वो लड़के कहीं ना कहीं नकारात्मकता का शिकार हो रहे हैं। कारण क्या है कि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जैसे अंधकार जो है वो कितना भी गाढ़ा हो, लेकिन वो सूर्य की रोशनी को नहीं रोक सकता है। तो आप में अगर प्रतिभा है तो समस्याएं कितनी भी विकट क्यों ना हो, वो आपकी सफलता को रोक नहीं सकती है। ध्यान रखिएगा, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है तब जाकर कुछ कारीगर करता है। यानी आपने देखा कि भगवान की मूर्ति स्वयं नहीं बनती, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है फिर जाकर के खुद कारीगर करता है। यानी अनवरत रूप से आप मेहनत करते रहिए। ये जो समस्याएं आ रही इनको आप नकार दीजिए, मेहनत करते रहिए, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम आपको सफलता मिलेगी। समय लगेगा। ध्यान रखिएगा कि जड़ बोने के बाद में वृक्ष बनने में उसे बहुत समय लगता है। हमें पता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूं। कहीं ना कहीं हमारे मन में नकारात्मकता आती है। क्यों? क्योंकि माँ का मान और पिता का अभिमान हम होते हैं। उन्हें हम पर भरोसा होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटिया ये दूर शहर में जाकर कहीं पढ़ाई करके आएंगे और हमारे घर की जो पूरी व्यवस्था है एक नौकरी के द्वारा इसको परिवर्तित करके रख देंगे। आपकी सफलता किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ नौकरी ही सफलता का मानक नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में हो आपको सफल होना है दोस्तों। तो ये जो दौर चल रहा है अंधकार का, कोरोना का, लॉकडाउन का, परीक्षाएं ना होने का, इनसे आपको घबराना नहीं है। अपने धैर्य को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है। दोस्तों जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आप उन व्यक्तियों की ओर देखिए जिन्होंने जीवन की बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बहुत अच्छा किया है। अगर मैं बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की करूं, बिखरी जुल्फों वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन भी एक समय अनिश्चितताओं के दौर पर था। अगर आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो जब वो व्यक्ति, सोचिए एक कितना सुलझा हुआ व्यक्तित्व तो जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, एक समय ऐसा आया था कि वो व्यक्ति भी स्वयं को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस दुनिया यही है, खत्म है, इसके आगे मेरी जिंदगी नहीं है। लेकिन तभी उनके जीवन को अलग दिशा में मोड़ा जाता है और ऐसा परिवर्तन आता है कि वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसे ही मैं आपको हजारों की संख्या में एग्जांपल दे सकता हूं। अरुणिमा सिन्हा, जिसका एक पैर कट जाता है और वो लड़की एवरेस्ट फतेह कर जाती है। नंबरलेस एग्जांपल्स आर देयर। आप देश के प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए। यानी जब भी आपको लगे कि नहीं सब कुछ खत्म होने वाला है तो आपको उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानना है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में दुनिया जीतने का काम किया है। तो दोस्तों हम और आप ध्यान रखिएगा कि हम और आप ही भारत का भविष्य हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है, विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा करना है। एक बड़ी अच्छी सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। ध्यान रखिएगा कि अपने परिवार, अपने समाज के लिए आप रोशनी लाने का कार्य करेंगे, लेकिन कब? जब अपने धैर्य को आप बनाए रखेंगे। कई सारी परीक्षाओं के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, वो लेखपाल हो, वो वीडियो 2018 हो, वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, वो टेट हो, वो सुपर टेट हो, आगामी और CHSL हो, आगामी और कई सारी परीक्षाएं हैं। एसएससी ने अपना कैलेंडर इशू कर दिया है दोस्तों।
जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं आप पढ़ाई करिए। समस्याएं जीवन में आएंगी, क्योंकि अगर समस्याएं नहीं तो मतलब आपके जीवन में प्रगति नहीं है। आप समस्याएं ही आपके प्रगति का सूचक हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समस्याएं मिलेंगी। आपने पढ़ा होगा कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए दोस्तों, अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहिए। अपने माता, अपने पिता, अपने परिवार से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बदलने का दायित्व आपके कंधों पर है। तो आप उस दायित्व को भरपूर तरीके से निभाइएगा। इन अनिश्चितताओं से कतई मत घबराइएगा। निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, जो सफलता है वो आप पर डिपेंड करती है। जो ये सक्सेस वर्ड है, SU सक्सेस, ये जो वर्ड है इसका सेकंड लेटर ही डिफाइन करता है क्या, ये यू, यानी आप पर निर्भर करती है। सफलता के मानक आप हैं, तो आप स्वयं को जीतिए, आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे। अपने धैर्य को बनाए रखिए, परिश्रम करते रहिए, कतई नहीं हारिएगा। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं निश्चित तौर पर ये फिर जाएंगी। आप अटल जी की बात को याद रखिएगा। अटल जी की कई सारी कविताएं हैं जो जीवन को कहीं ना कहीं उत्साह से सरोबार कर देती हैं। जब भी आपके मन में नकारात्मकता आए तो आप अच्छी किताबों को पढ़िए, अच्छे लोगों के बारे में जानिए और अपने जीवन के उस लक्ष्य को अर्जुन की भांति एकाग्रचित होकर देखिए, जिस लक्ष्य के लिए आप गांव से शहर या शहर से बड़े शहर की ओर गए हुए हैं, कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने मेहनत की कलम से अपने सारी समस्याओं की जड़ें जो हैं वो जड़ से समाप्त कर दूंगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो आपको अपने हौसलों की उड़ान को सिद्ध करना है। आपके ऊपर इस समाज को परिवर्तित करने का भार है। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें, मेहनत करें, आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे विचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।